नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह के बारे में जिसे पंच केदार के नाम से जाना जाता है। पंच केदार यानी कि भगवान शिव के वो 5 प्रमुख मंदिर जो कि धार्मिक दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं और साथ ही साथ इनका एक अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास है। और अगर आप धार्मिक यात्रा के शौकीन हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो चलिए जानते हैं इन सभी मंदिरों की महिमा के बारे में और जानते हैं इनके इतिहास के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट मंदिर जिसका नाम है केदारनाथ मंदिर, और ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण महाभारत के बाद पांडवों ने करवाया था। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों को ये महसूस हुआ कि उन्होंने युद्ध के टाइम पर बहुत सारे ऐसे पाप किए हैं और उनमें से सबसे ज़्यादा जो उन्होंने घिनौना पाप किया था वो था कौरवों के साथ युद्ध करना, जिसमें कि लाखों लोग मारे गए। इसके अलावा पांडवों को ये भी लगा कि उन्होंने धर्म युद्ध के दौरान ऐसी कई गलतियां करी हैं जिनका प्रायश्चित करना बहुत जरूरी है। इसी के चलते पांडवों ने भगवान शिव से आशीर्वाद लेने के लिए और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए मदद मांगने का निर्णय लिया और वो भगवान शिव के पास पहुंचने के लिए एक यात्रा पर निकल पड़े। पांडवों का उद्देश्य यही था कि वो भगवान शिव से मिलकर अपने पापों से मुक्त हो पाएं, पर भगवान शिव पांडवों से मिलने से बच रहे थे और उन्होंने अपने आप को छुपाने के लिए अलग अलग रूपों में प्रकट होना शुरू किया। पांडवों द्वारा भगवान शिव का पीछा करने पर भगवान शिव ने अपने अंगों को अलग अलग स्थानों पर प्रकट किया। पंच केदार के 5 स्थानों में भगवान शिव के अंगों के विभिन्न रूप प्रकट हुए, जिसके चलते ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर की स्थापना जहां पर हुई वहां पर भगवान शिव का सिर प्रकट हुआ था और इसी के चलते केदारनाथ मंदिर का निर्माण हुआ, जो भगवान शिव के इस रूप की पूजा का केंद्र बन गया। मंदिर का दृश्य बहुत ही सुंदर है और चारों तरफ बर्फ से ढकी पहाड़ियां और हरियाली है। सर्दियों की शुरुआत में ही मंदिर का पट बंद कर दिया जाता है और भगवान शिव की मूर्ति को उकीमठ नाम की जगह पर शिफ्ट कर दिया जाता है। केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को 14 से 15 किलोमीटर एक लंबे ट्रैक पर चलना होता है, या आप कह लीजिए पैदल यात्रा करनी होती है, जो कि बहुत कठिन होती है। आप इस यात्रा को खच्चर या घोड़े के थ्रू भी कर सकते हो और हेलीकॉप्टर की सेवा भी उपलब्ध होती है। जो लोग हेलीकॉप्टर के द्वारा जाना चाहते हैं वो उसको भी यूज कर सकते हैं। केदारनाथ मंदिर की ऊंचाई समुद्र तल से 3584 मीटर की है, जो कि इसे दुनिया के सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक बनाता है। पंच केदार का जो दूसरा मंदिर है उसका नाम है बाबा मद महेश्वर मंदिर। ये मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, जो कि बद्रीनाथ से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नहीं है, लेकिन ये मंदिर हिंदू धर्म के लिए बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। बाबा मद महेश्वर मंदिर भगवान शिव के अविनाशी रूप का प्रतीक है। ये मंदिर भगवान शिव की पूजा के साथ साथ योगियों और तपस्वियों का स्थायी निवास भी रहा है। पंच केदार की मान्यता के अनुसार मद महेश्वर मंदिर में भगवान शिव का पेट प्रकट हुआ था। यहाँ पर आने का सबसे बेस्ट टाइम जो है मई से अक्टूबर तक का होता है, जबकि मौसम साफ रहता है और ये यात्रा के लिए बहुत ही बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि सर्दियों में यहाँ बहुत बर्फ़ पड़ती है और
जो यात्रा है बहुत ही मुश्किल हो जाती है। बाबा मद्द महेश्वर मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको बद्रीनाथ से यात्रा करनी होती है। आपको सबसे पहले रांसी नामक जगह से यात्रा शुरू करनी होती है, जो कि गोपेश्वर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रांसी से बाबा मद्द महेश्वर मंदिर तक की पैदल यात्रा लगभग 12 किलोमीटर की होती है। इस 12 किलोमीटर की यात्रा में आपको एक बहुत ही कठिन ट्रैक मिलेगा और साथ ही साथ हिमालय के बहुत ही सुंदर और प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलेंगे। पंच केदार में जो अगला मंदिर है वो है तुंगनाथ मंदिर। गगनचर प्रवाह पावितस्तरे घरे वलम्ब्य लम्बिताम्बुजं कृतं कपालिकां नमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयच्चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः जटाकटाः सम्भ्रमब्धमन्निलिम्पगच्छन्ति लोलवीचिवल्लरी विराजमानमोहनज्वलल्ललाटकट्टप्रापके किशोरचन्द्रशेखरे रतिपुच्छरम् तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, जो कि चोपटा से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मंदिर समुद्र तल से 3680 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है और इसे भगवान शिव के तुंगनाथ रूप का मंदिर माना जाता है। तुंगनाथ मंदिर तक जाने के रास्ते पर खूबसूरत हिमालय की चोटियां, घने जंगल और देवदार के पेड़ दिखाई देते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए श्रद्धालुओं को 4 किलोमीटर का मुश्किल ट्रैक पार करना होता है, लेकिन जब वो मंदिर के पास पहुँचते हैं तो उनको उस शांति का एहसास होता है जो कि शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। पंच केदार की मान्यता और पांडवों के इतिहास के अनुसार यहाँ पर भगवान शिव का हाथ प्रकट हुआ था। तो चलिए अब हम बात करते हैं रुद्रनाथ मंदिर के बारे में। रुद्रनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और ये समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और पांडवों के पश्चाताप की कहानी के अनुसार यहाँ पर भगवान शिव का मुंह यानी कि फेस प्रकट हुआ था। रुद्रनाथ मंदिर तक पहुँचने के लिए पैदल यात्रा करनी पड़ती है और यात्रा की शुरुआत गोपेश्वर से होती है और फिर सेर नामक स्थान से ट्रैकिंग शुरू हो जाती है। यह ट्रैक लगभग 12 किलोमीटर लंबा है और यात्रा में करीब 6 से 7 घंटे का समय लग जाता है। ये मंदिर विशेष रूप से उन भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है जो भगवान शिव के रुद्र रूप की पूजा करते हैं। पंच केदार में से जो आखिरी मंदिर है उसका नाम है कल्पेश्वर मंदिर। कल्पेश्वर मंदिर उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है और ये मंदिर समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि अन्य 4 केदार मंदिरों से कम ऊंचाई पर होने के कारण इसे सबसे आसान यात्रा वाली जगह माना गया है। और साथ ही साथ पांडवों के पश्चाताप की कहानी के अनुसार यहाँ पर भगवान शिव के बाल प्रकट हुए थे और इस मंदिर तक पहुँचने के लिए दूनागिरी से लगभग 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होती है। तो दोस्तों, पंच केदार के इन सभी मंदिरों के दर्शनों के बाद भक्तों को अपने जीवन में सुख और शांति मिलती है। इसके अलावा पंच केदार की यात्रा को अपने आप में एक तपस्या माना जाता है और कहा जाता है कि अगर कोई भक्त इन सभी मंदिरों के दर्शन कर लेता है तो उसको अपने सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और साथ ही साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी थोड़ी बहुत पसंद आई होगी और अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगी
तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इसको लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि मैं आगे आने वाले समय में इसी तरीके की कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके सामने ला सकूं। धन्यवाद।